नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया और जिसका पेपर कोड है AAC 304, इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सत्र 2023-24 का एक क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में बनेगा और इसमें से भी ढेर सारा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। तो मूर्तिकला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग विश्राम गृह के रूप में किया गया था। तो आजीविकों के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो अजंता में कुल जो है 29 गुफाएं हैं। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत वास्तु स्थापत्य का उदाहरण है। तो शैलकृत वास्तु स्थापत्य का जो उदाहरण है वो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो एलिफेंटा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क में है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था। पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र में से 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं जो है कन्हेरी से प्राप्त हुई हैं। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई थी। तो जुते हुए खेत की जो खोज है वो कालीबंगा से किया गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बृहत स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला था। तो बृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का बंदरगाह था। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नालंदा विहार कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विहार जो है बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किस काल में बुद्ध प्रतिमा अस्तित्व में आई। तो बुद्ध की प्रतिमा जो है कुषाण काल में अस्तित्व में आई थी। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत का सबसे प्राचीन जो बिहार है वो इसमें से भांजा है, क्योंकि नालंदा का समय 5वीं शताब्दी के आसपास है। विक्रमशिला और उदंतपुरी का जो समय है वो 8वीं शताब्दी के आसपास है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन भांजा का चैत्यगृह है। तो डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं जातक कहानियों से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बुलंदी बाग के अवशेष संबंधित थे। तो बुलंदी बाग के अवशेष जो है पाटलिपुत्र से संबंधित थे। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है। तो पुरातात्विक खनन हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का स्रोत है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदगढ़ का है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ संबंधित है। तो अशोक का जो रुम्मिनदेई स्तंभ है वो बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
कुम्हराहार स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? तो कुम्हराहार स्थल से जो है पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो सारनाथ स्तंभ जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, अंडभाग और वेदिका संबंधित हैं। तो अंडभाग और वेदिका जो है स्तूप से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो है भीमबेटका में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इष्टिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इष्टिका मंदिर जो है भीतर गांव में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? तो देवगढ़ मंदिर जो है गुप्त काल में बना हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन खजुराहो में स्थित है? तो ऊपर के जो तीनों मंदिर हैं, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, तीनों जो है खजुराहो में स्थित हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है, तब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। तो मांगतेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर भी शिव को ही समर्पित है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ऊसिया का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऊसिया का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था। तो राष्ट्रकूटों से इसका संबंध था। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित हैं। हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की शैलकृत गुफाएं जो है वो रायसेन में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ललाट बिंब मुख्य अंग है। तो ललाट बिंब जो है मंदिर का मुख्य अंग माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर उपस्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में उपस्थित है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कार्तिकेय का वाहन है। तो कार्तिकेय का वाहन मोर को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, महावीर का लांछन यानी कि प्रतीक है। तो शेर जो है महावीर का प्रतीक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गंधार कला का मुख्य विषय क्या है? तो गंधार कला का जो मुख्य विषय है वो बुद्ध है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।